प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले मोतीलाल ओसवाल ने अपने कुछ स्कीम्स में फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट सस्पेंड कर दिया था और नाउ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट सस्पेंड कर दिया है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि वो कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्होंने फ्रेश सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है या फिर नियर फ्यूचर में वो सस्पेंड कर देंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में है तो हमें अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में एग्जैक्टली हुआ क्या है। पराग पारेख म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड हैव बीन टेम्परेरीली सस्पेंडेड फ्रॉम February to 2022। नाउ हम इसे डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर फॉर लमसम सब्सक्रिप्शन shall not be accepted effective Feb 2. Similarly, for systematic registration like SIP and STP shall not be accepted from February 2. Existing SIP and STP installments will continue। तो आपका लमसम एंड SIP STP आप नहीं कर सकेंगे फ्रॉम 2 February, लेकिन जो एग्जिस्टिंग SIP और STP है वो कंटिन्यू रहेगा। साथ ही अगर आप इस फंड में रेगुलर से डायरेक्ट या डायरेक्ट से रेगुलर प्लान में स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। और अगर आप इस फंड में रिडेम्पशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वहां भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दो लिमिटेशंस के बारे में जानना होगा जो कि एप्लीकेबल है सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे जो कि अपना इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटीज में करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटीज में नहीं कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन मोतीलाल ओसवाल ने कुछ दिनों पहले फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट सस्पेंड कर दिया था अपने कुछ स्कीम्स में। सेकंड लिमिटेशन है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री $7 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में नहीं कर सकती है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने जो फ्रेश सब्सक्रिप्शन बंद किया है वो बंद किया है बिकॉज ऑफ दिस सेकंड रिस्ट्रिक्शन। नाउ इंडिया में जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, अगर उन सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का आप टोटल फॉरेन इक्विटी होल्डिंग एडअप करेंगे तो ये ऑलरेडी अबाउट $7 बिलियन हो चुका है। नाउ इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास दो ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स ये है कि वो सारे फ्रेश सब्सक्रिप्शंस सस्पेंड कर दें, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर वो अपना फ्रेश सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पैसे को वो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें। सेकंड ऑप्शन ऑफ कोर्स ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे इनका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। लाइक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अपने टोटल एसेट का अबाउट 30% फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, तो ऑफ कोर्स ये स्कीम ऐसा नहीं कर सकता है कि जो भी फ्रेश मनी ये इन्वेस्टर से कलेक्ट करे उसे पूरी तरह से इंडियन इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करे। वो सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिनका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है फॉरेन इक्विटीज में वो मोस्टली अपना फ्रेश सब्सक्रिप्शन सस्पेंड कर देंगे फ्रॉम 2 February ऑनवर्ड्स। जो भी ट्रांजैक्शन 1 February के कट ऑफ से पहले बीट लमसम या SIP या STP, ये सारे ट्रांजैक्शंस अगर कट ऑफ से पहले एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो ये वैलिड होंगे। यहाँ पे मैं वंस मोर ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग SIP या STP है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप SIP का अमाउंट फ्यूचर में बढ़ा नहीं पाएंगे। नाउ वो कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिस पे ये सस्पेंशन एप्लीकेबल होगा? सारे इंटरनेशनल फंड्स पे ये एप्लीकेबल होगा और साथ ही वो सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स जो कि फॉरेन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ बड़े डाइवर्सिफाइड फंड्स जिनका फॉरेन इक्विटीज में काफी बड़ा एक्सपोजर है वो है ऑफ कोर्स फर्स्ट है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जिन्होंने अपने एसेट का अबाउट 30% फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है। सेकंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड जिन्होंने अपने एसेट का अबाउट 25% फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है। एंड थर्ड है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड जिन्होंने अपने टोटल एसेट का अबाउट 14% फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है। इसके साथ ही कुछ और फंड्स भी हैं
जिन्होंने फॉरेन इक्विटीज में अपना एक्सपोजर लिया है। सो आउट ऑफ दीज फंड्स पराग पारेख एएमसी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अपने स्कीम दैट इज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में फ्रेश सब्सक्रिप्शंस नहीं लेंगे। सो नाउ जो दूसरे स्कीम्स भी हैं जिनका फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर है, होपफुली वो भी जल्दी ही इस तरह का अनाउंसमेंट करेंगे। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ये सस्पेंशन कब तक रहेगा। सो एग्जैक्ट डिटेल्स तो हमें तभी पता चलेगा जब सेबी का कोई सर्कुलर आएगा रिगार्डिंग दिस मैटर, लेकिन हम ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेबी बहुत ही जल्दी ये जो अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है $1 बिलियन एंड $7 बिलियन इसको बढ़ा देगा। करेंटली अगर आप इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स देखें तो वो काफी बड़ा है एट अबाउट $634 बिलियन। दैट्स वाई सेबी को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा इन लिमिट्स को बढ़ाने में। सो लेट्स होप कि सेबी इन लिमिट्स को काफी ज्यादा बढ़ाएगा ताकि नियर फ्यूचर में इस तरह का प्रॉब्लम फिर से नहीं आए। करेंटली अगर आप इंडियन इक्विटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन देखें तो रीसेंट पास्ट में ये काफी तेजी से बढ़ा है एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर में भी ये काफी बढ़ेगा। और साथ ही इंडिया में काफी सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे हैं जो कि फॉरेन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड फ्यूचर में ऑफ कोर्स ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो लेट्स होप कि सेबी इन लिमिट्स को काफ़ी बड़े अमाउंट से बढ़ाएगा। सो नाउ एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेबी जल्दी ही इन लिमिट्स को बढ़ाएगा। दैट्स वाई करेंटली हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर कि आप कुछ समय तक वेट करें और उसके बाद जब भी सेबी इन लिमिट्स को बढ़ाता है तो आप फिर से अपना इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ अगर आपको इमीडिएटली अपना इन्वेस्टमेंट करना है और आपको इन फंड्स का ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है वो सारे ऑल्टरनेटिव्स वैसे फंड्स होंगे जो कि अपना 100% इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज में करते हैं। तो अगर आपको पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का ऑल्टरनेटिव चाहिए तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है ऑन बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स, और साथ ही अगर आपको एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का भी ऑल्टरनेटिव चाहिए तो उसके लिए भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है ऑन बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप स्कीम्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।